हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बॉक्सिंग रिएक्शन चैनल। मैं ब्रोक से मैं तसाम मेरे साथ है और मैं हूँ आपका अपना मोटा भाई। और दूसरी तरफ मैं हूँ जुनेद। तुझे भी स्लो ब्रेकें लग गई हैं। मैं हूँ जुनेद। और क्या बात है भाई, आज का टॉपिक जो लेके आया ना हमने रेलवे के टॉपिक में क्या क्या कवर किया आज आप लोगों को। फिर रेलवे लेके आ गए हो। फिर रेलवे भैया रेलवे का कोई टॉपिक बचा ही नहीं है, आप कौन सा टॉपिक लेके आ गए तुम? ये कोई स्टेशन लेके आया होगा या कोई स्टेशन भी कवर कर लिया भाई एक बात सुनो, जो इतनी बड़ी ट्रेन चलाता है उसकी एजुकेशन कितनी होती है, उसकी सैलरी कितनी होती है और उसको उस काम में कितनी दिलचस्पी है, ये आज हम जानेंगे अच्छा, भाई। मतलब लोको पायलट्स की बात कर रहे हैं। लोको पायलट्स की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो कैप्टन होता है उसकी क्या एजुकेशन होती है, उसका एक्सपीरियंस कितना होता है और कितना इंडिया वाली साइज पे एक्सपीरियंस होता है और उसके पैसे कितने मिलती है। ओके, तो ये काफी यूनिक टॉपिक है। यूनिक टॉपिक था। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अनमोल टॉपिक, अनमोल हीरे वाला अनमोल। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको ट्रेन ड्राइवर के बारे में बताऊंगा और ट्रेन ड्राइवर की तमाम तफसीलात से आपको आगाह करूंगा। जी हाँ, पाकिस्तान रेलवे में ट्रेन ड्राइवर को भर्ती होने के लिए सबसे पहले जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए होती है वो होती है आपके पास एफएससी या आपके पास 3 साल डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल में या इलेक्ट्रिकल में। भर्ती का बाकायदा इश्तिहार आता है, उसके बाद टेस्ट होता है, टेस्ट क्लियर करने के बाद इंटरव्यू और फिर उसके बाद आपका मेडिकल होता है। मेडिकल के लिए सबसे अहम जो चीज़ है वो है आपकी आँख का टेस्ट जो है, नज़र का टेस्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको 6/6 होना सबसे पहले जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट जो है कंसिडर किया जाता है। रिटन टेस्ट और इंटरव्यू क्लियर करने के बाद जब आपका मेडिकल क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद फिर आपको बाकायदा रेलवे में भर्ती का लेटर आ जाएगा और उसके लिए फिर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी आपको वाल्टन में। वाल्टन में 1 साल जो है वो ट्रेनिंग होती है और जब आप एज ए ड्राइवर रेलवे में भर्ती होते हैं तो सबसे बेसिक जो आपका स्केल होता है वो होता है 9वां स्केल है। एज ए असिस्टेंट ड्राइवर जो है वो भर्ती होते हैं। असिस्टेंट ड्राइवर की 1 साल की ट्रेनिंग होगी एकेडमी में। एकेडमी में ट्रेनिंग के बाद बाकायदा आपको आपके कंसर्न डिवीज़न में भेजा जाएगा जहाँ पे आप एज ए असिस्टेंट ड्राइवर या फायरमैन जो कि पुरानी पोस्ट है वर्क करेंगे और यहाँ पे तकरीबन आपको कम से कम 10 साल जो है एज असिस्टेंट ड्राइवर काम करना होगा। इनिशियली जो है असिस्टेंट ड्राइवर वो मालगाड़ी पे काम करता है एज ड्राइवर के साथ और उसके बाद फिर उसको एक्सप्रेस और मेल गाड़ियों पे भी 13 साल अगर लगा के उसके बाद उसने कैप्टन बनना है तो यार तो आगे तो चल एंड असिस्टेंट ड्राइवर जो है वो लगाया जाता है। असिस्टेंट ड्राइवर का जो बेसिक स्केल है वो 9वां है। उसके बाद तकरीबन 10 से 15 साल के सर्विस के बाद दोबारा जो है उसका प्रमोशन के लिए कोर्स करेगा। कोर्स के बाद फिर उसकी प्रमोशन होगी एज ए डिप्टी ड्राइवर। तो जब डिप्टी ड्राइवर प्रमोट होगा तो उसका स्केल जो है 9वें से 12वां हो जाएगा और डिप्टी ड्राइवर जो है उसको काम ये होता है कि यार्ड के अंदर जितना भी शंट होता है, गाड़ियों के शंट करते हैं बड़े स्टेशनों के ऊपर, वो उसकी डिप्टी ड्राइवर की ड्यूटी होती है। लेकिन ये होता है कि डिप्टी ड्राइवर ख़ुद अब ड्राइविंग सीट पे आ जाता है। असिस्टेंट ड्राइवर जो है वो सिर्फ ड्राइवर के असिस्टेंट के लिए होता है। जब डिप्टी ड्राइवर बन जाएगा तो वो यार्ड में एज ए शंटर जो है वो काम करेगा और उसमें भी हो सकता है 3 से 5 साल उसको एज ए डिप्टी ड्राइवर काम करना पड़ेगा। डिप्टी ड्राइवर की सर्विस तकरीबन 3 से 5 साल करेगा। उसके बाद फिर उसके लिए प्रमोशन कोर्स करने के लिए वाल्टन एकेडमी जाएगा और प्रमोशन कोर्स के बाद अब इसकी दोबारा प्रमोशन होगी एज ए जो है ना ट्रेन के पूरे एक्सपीरियंस में उसका कोर्स चलता रहेगा। बिल्कुल। अगर तो उसने तरक्की करनी है तो कोर्स साथ-साथ करना पड़ेगा उसको। ड्राइवर। तो जब एज ए ड्राइवर प्रमोट हो जाएगा तो अब इनका स्केल जो है वो 14 हो जाएगा। 14 स्केल में होने के बाद इनिशियली इनको मालगाड़ी का ड्राइवर जो है वो लगाया जाता है और इसमें हो सकता है वो 3 से 5 साल जो है मालगाड़ी पे ड्राइवर की खिदमत अंजाम देंगे। उसके बाद फिर इनका क्या कहते हैं कि ये मालगाड़ी से प्रमोट होकर या पैसेंजर ट्रेन पे फिट होंगे। उसके बाद फिर ये एक्सप्रेस ट्रेन पे फिट होंगे। तो जब पैसेंजर ट्रेन पे फिट हो मिल जाएगी इनको तो उसके बाद ये है कि ये छोटी गाड़ियाँ जो पैसेंजर ट्रेनें होती हैं उन पे इनको एज ए ड्राइवर लगाया जाएगा। उसके बाद फिर जब ये मेल फिट हो जाएंगे तो जो मेन एक्सप्रेस ट्रेन है उनके ऊपर जो है इसको लगाया जाएगा। तो जो ड्राइवर का स्केल होता है ये 14 होता है और ड्राइवर 14 स्केल में मोस्टली रिटायर हो जाते हैं और बाज़ ड्राइवर जो है वो फिर आगे प्रमोट हो जाते हैं एज ए फोरमैन और उनका स्केल जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन मोस्टली ड्राइवर जो है वो 14 स्केल में एज ए ड्राइवर रिटायर हो जाते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग कह रहे थे सैलरी के बारे में। सैलरी तो यार सैलरी उसने नहीं बताई। सैलरी मैं बता देता हूँ भाई, मैंने सर्च किया सैलरी मैं बता देता हूँ।
जो पैसेंजर वाली ट्रेन चलाता है ना बंदा, उसकी तकरीबन जो सीनियर हो, जो जिसने तकरीबन 10-12 साल उसे निकाले हो, उसकी तकरीबन साल कम भाई 12 साल सैलरी बताओ भाई 12 साल में वाले तो अभी वो उधर यार्ड में होता है। 75,000 सैलरी है। जो सीनियर ड्राइवर है उसकी 75,000 सैलरी है, और जो महीने की। और जो अपना माल गाड़ी लेके जाता है उसकी तकरीबन 45 से 50,000 सैलरी है। भाई वो उसकी वो एंड में बोला है कि भाई तो मोस्ट ऑफ द होते हैं ड्राइवर वो फोरमैन बन के मतलब रिटायर्ड हो जाते हैं। बिल्कुल। रिटायर्ड कैसे नहीं होगा? अगर 20 साल का बंदा भी भर्ती हो रहा है तो 30 से 35 साल तो उसको सिर्फ वो ड्राइविंग वाले पोस्ट तक पहुंचने में लगेगा। यार उसकी नजर वैसे ही कमजोर हो जानी है। वही तो बात है ना। फिर 50 साल की उम्र में भी अगर बंदा रिटायर्ड फिर वो ऐनक लगा के चलाएगा भाई, अगली ट्रेन तो नजर ही नहीं आएगी। और सबके लगाएगा, अगर ऐनक पहन के नहीं चलाएगा तो। चलेंगे इंडिया की तरफ। चलते हैं भाई इंडिया आज मैं अपनी नौकरी पर बैठकर ये बताने वाला हूँ कि लोको पायलट की नौकरी कैसी लगती है। अभी हमारा सिग्नल लाल है और आधा पौन घंटा लाल ही रहेगा क्योंकि ट्रैक पर कुछ काम चल रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि नौकरी कैसी है। दोस्तों, हम जब अपनी तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, पहले तो पढ़ाई के बाद हम सोचते हैं कि हमारी नौकरी लग जाए। तैयारी करते हैं तब हम सोचते हैं बस किसी भी तरह से नौकरी लग जाए। उसके बाद अगर आपकी ये नौकरी लग जाती है तो भाई बेरोजगार से लाख गुना बेहतर है ये नौकरी। वो लाख क्या करोड़ गुना बेहतर है। अब होता क्या है, नौकरी लगने के बाद बस लोगों को खुश रहना नहीं आ पाता है, सेटिस्फैक्शन नहीं हो पाता है, वो जरूरी है। अब इस नौकरी के फायदे सुनाता हूँ। पहले इस नौकरी के फायदे हैं, एक तो आपकी अच्छी सैलरी, ठीक है। शुरुआती सैलरी भाई 50,000 के आसपास होती है। शुरुआती टका नहीं देते हैं हमारे जो घर में सीखने आते हैं यहाँ। गोलू भाई भी भर्ती हुए थे, ये काम यार छोड़ के टका आ तो गए। बाकी नहीं देते। टका तो उधर टका बंगला देते नहीं मतलब वैसे कह रहा हूँ यार, वो जब आपका 1900 ग्रेड पे होता है, जब आपका 2400 ग्रेड पे हो जाता है तो आपकी सैलरी 70 प्लस हो जाती है, और लगभग 3-4 साल काम करने के बाद आपकी सैलरी 80 प्लस आने लगती है। इसके बाद जब आप लोको पायलट बनते हैं यानी 4200 ग्रेड पे लगता है तो आपकी सैलरी 1 लाख प्लस आने लगती है। इसके अलावा आपका मेडिकल का कोई खर्चा नहीं होता है, 0 बटा लड्डू हो जाता है। इसके अलावा अगर आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल की फीस जो है वो रेलवे की तरफ से भरी जाती है, यानी स्कूल की फीस का कोई खर्चा नहीं है आपको। ना मेडिकल ना स्कूल, यार ये तो इंटरनेशनल जॉब में मिलता है भैया ऐसी फैसिलिटीज जो इंडियन रेलवे दे रही है। हाउस रेंट HRA मिलता है आपको, कई सारे अलाउंसेस मिलते हैं। इस प्रकार से आपको कई सारी फैसिलिटी देते हैं जहां पर आपके पैसे बच जाते हैं, यानी आपकी ज्यादातर जो सैलरी है वो बच जाती है। आप अपनी सैलरी को प्लॉट खरीदने में लगाओ, चाहे घर खरीदने में, चाहे मोबाइल खरीदने में, चाहे AC TV कार कुछ भी खरीदो, आपकी मर्जी है, क्योंकि डिसेंट सैलरी है। अब जो इस समय समस्याएं ये हैं कि आपको त्योहारों पे भी जाना पड़ सकता है। भाई ये बात बताओ, अगर आपकी नौकरी नहीं है, बेरोजगार हो, तो घर पे भाई ऐसे त्योहार का फायदा क्या? मतलब आपको खुशी नहीं होगी, आपको ताने और मारेंगे, आप कहोगे यार पटाखे लाने दिवाली के लिए, मम्मी पैसे दे दो, पापा पैसे दे दो। परंतु अगर आप नौकरी में हो सकता है कि आपकी दिवाली वाले दिन ड्यूटी लग जाए, आपको हल्का सा बुरा लगे, पर भाई दिवाली से पहले दिन आपके घर वाले कहेंगे झालर हैं, आप कहोगे नहीं मैं लाऊंगा 500 रुपए की झालर, और यहाँ ये वाली दीवार भी भरनी है, वो वाली दीवार भी भरनी है। यानी कि आप थोड़े से फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हो, थोड़ा सही हो जाता है, बेरोजगारी से अच्छा है। समस्याएं और क्या हैं? और समस्याएं कि भाई दिन रात की ड्यूटी है, रात की ड्यूटी है तो भाई दिन में सो शाम को सो, क्योंकि इससे आपका घर चलना है। ये नौकरी कर कौन रहा है? ये कौन? अभी स्टेशन मास्टर ने हमें वॉकी टॉकी में बताया है कि 5:20 तक लाल सिग्नल रहेगा, काम चलता रहेगा। हाँ, अब इस नौकरी से आपका घर चल रहा है। इस नौकरी को करता कौन है? इस नौकरी को करते हैं मिडिल क्लास, ठीक है, या फिर लोअर मिडिल क्लास, या फिर लोअर क्लास। हम लोग वही तो हैं, हम लोग अमीर थोड़ी हैं। हम लोगों के लिए पैसों की जरूरत काफी होती है और काफी मायने होते हैं, क्योंकि इसी नौकरी से हमारी शादी होनी होती है अच्छी, हमारा घर अच्छा चलना होता है। अगर आपकी बहन की शादी नहीं हुई तो आपकी बहन की भी अच्छी शादी होनी होती है। आपके मम्मी क्या कोई इलाज की जरूरत है, वो अच्छा हो जाता है। घर पे कोई समस्याएं हैं आर्थिक रूप की वजह से, आर्थिक स्थिति की वजह से, तो वो भी सही हो जाती हैं। तो अगर हमें कुछ चीज़ों को सही करना है तो क्योंकि हम घर के आदमी हैं, मर्द हैं, लड़के हैं, तो हमें कुछ चीज़ें तो झेलनी पड़ेंगी। जैसे कि नाइट की ड्यूटी हमें झेलनी पड़ेगी, उसके लिए आप शाम को सो, दिन में सो, तो फिर रात को नींद नहीं आएगी, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। कुछ खाने पीने का रखो, कई सारे तरीके होते हैं, वो अपनाओ। समस्या तो है देखो, पर उसी के तो रुपए भी मिल रहे हैं, ठीक है। अगर आपको समस्या ज्यादा लगती है तो आप अपनी तैयारी करते रहो। आप कहीं अच्छी जगह चले जाते हो तो भाई वहां चले जाओ इस नौकरी को छोड़ के, उसमें कोई बंधन थोड़ी है कि जिंदगी भर यही करना
है ना। अब मैं इसको फायदे गिनाता हूँ। फायदे ये है कि आप ड्यूटी जब करते हो, तो मेरे को 5 साल हो गए नौकरी करते हुए, परंतु मुझे आज तक कोई भी दिमाग में इतना सा भी स्ट्रेस नहीं आया। इसके जो फायदे हैं वो क्या हैं कि आज तक इतना सा भी स्ट्रेस नहीं आया। हमें भी ट्रेन में बैठे, क्या कोई मेंटली स्ट्रेस है? कुछ नहीं है ना। तो पर इसके लिए क्या है, इसके लिए ये है कि आप जब रनिंग रूम पहुंचते हो, घर पहुंचते हो, तो रनिंग करिए, आप एक्सरसाइज करिए, कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन करिए, स्विमिंग करिए, बहुत सारी चीजें कर सकते हो आप, है ना। क्यों? क्योंकि जब भी आप घर पे जाओगे तो आपको मिनिमम 16 आवर का आराम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बीच में किसी इमरजेंसी होने पर आपको 10 घंटे बाद बुला लेना, मिनिमम 16 आवर, ठीक है। रेलवे के अदर डिपार्टमेंट में ये सुविधा नहीं है। जेई होते हैं, जेई बड़े परेशान रहते हैं बेचारे। जेईओ की ये समस्या है कि जैसे वो शाम तक काम करके घर पहुंचे, सपोज सिग्नल के जेई हैं, अब ये सिग्नल लाल है, अभी सपोज ये खराब हो गया, वो काम कर रहा है यहाँ पर, शाम तक काम किया, धूप में खड़े होकर काम करेंगे, या बरसात है तो बरसात में काम करेंगे, उसके बाद अपने घर जाएंगे। उसके बाद जब वो अपने घर जाएंगे और फिर ये सिग्नल फेल हो गया, तो उनको फिर से बुला लिया जाएगा, है ना। तो ऐसे ही कई सारे डिपार्टमेंट हैं, तो उनको ये वाली समस्या आती है रेलवे में, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं आगे भाई। पहली बात तो मैंने बताया, मुझे 5 साल हो गए, कोई स्ट्रेस नहीं, थोड़ी घर की आर्थिक स्थिति सही हो गई, है ना। नौकरी भी रहती है तो भाई शादी हो गई अपनी, हमने बहन की शादी कर ली, हमने अपना घर बना लिया, घर सही कर लिया, किस्तों पे हमने कार ले ली। इस तरह से धीरे धीरे अपना परिवार जो था वो आगे बढ़ गया। और इसी प्रकार से कोई भी लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास बंदा होता है, वो यही चाहता है कि धीरे धीरे सब हो जाए। अच्छा, और यही हेल्थ इश्यूज आते हैं, तो उसको आपको इस तरह से संभालना है भाई कि कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा नींद लेने की, कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन करने की, रनिंग करने की, है ना, गार्डनिंग करने की, अपना दिमाग को शांत रखने की। गुस्सा क्यों होना? अब ये लाल सिग्नल है, बहुत से लोग इसमें परेशान हो जाते हैं, यार कब लाल सिग्नल, कब ग्रीन होगा, कब हम चलेंगे। कोई दिक्कत नहीं है भाई, वो देखो वो अपना एंजॉय कर रहे हैं, वो अपना टहल रहे हैं, अपना बाहर का बाजार है, कोई मिठाई अभी देखो दही लेके आए, मैंने अभी देखो लस्सी मंगाई, है ना, उनको शुगर है तो वो लस्सी नहीं पिएंगे। जी हमने तो देख रही थी कि भाई इनकी सैलरी कितनी होती है, इनका और सुविधाएं, उन्होंने सुविधाएं कौन कौन सी होती हैं भाई। और इंडिया की तरफ तो काफी सुविधाएं दे रही हैं, मेडिकल इंश्योरेंस दे रहे हैं, एजुकेशन फ्री दे रहे हैं, और रेंट हाउस कर रहे हैं, दे रहे हैं, और अदर भी फंड्स वगैरह हैं जो दे और रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि स्टार्टिंग सैलरी उनकी 50,000 रुपए और फिर बढ़ते बढ़ते आपकी बढ़ जाएगी, मतलब 5 साल में तकरीबन आप 5 साल तो इसको नौकरी करते हो गया, मतलब 2-3 साल में आप परफेक्ट, मतलब आपको ड्राइविंग के लिए दे देंगे, स्किल सिखा देंगे। हमारे यहाँ तो 8-10 साल जो है वो उधर ही वो जलील ही कराते हैं स्टाफ्स वगैरह में वो जो है इधर जो है ना 5 से 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपको 80 लाख रुपए, 80 लाख कह रहा हूँ, 80,000 की मतलब पर मंथ मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन हमारी वो जो गोलू भाई बता रहे थे कि सीनियर वो जो मोस्ट वो जो पायलट होता है उसकी 75 होती है यार 75 तो होती है, लेकिन एक मैं चीज है कि ये जो लोकल मतलब इंडिया की ट्रेन चलती हैं, ये तो इनकी एक्सपीरियंस बता रहा है ना। जो वंदे भारत चलती है उनके ड्राइवर का तो और सैलरी होगा ना, पैकेज होगा वो आपने कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताना है। और हमें हमारे रेलवे के इस तरह के अतरंगी टॉपिक आपको किस तरह के लग रहे हैं, ये भी आपने लाजमी हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। और आपके दिमाग के अंदर भी कोई, आपके ज़हन के अंदर कोई टॉपिक हो तो कमेंट सेक्शन अवेलेबल है, आप कमेंट कर सकते हैं। तो कैसी लग रही है हमारी वीडियोस आपको? अगर तो हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन लाजमी दबाएं, अपना और अपनी फैमिली का रखें बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं आपसे नदर वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर जी।